हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है ऑक्सी श्वसन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस में कुल एटीपी अणुओं का लाभ होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें कुल कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है, यानी कि कितने अंत में हमें प्राप्त होते हैं। वो नहीं पूछा है, बल्कि हमें पूछा है कितने का लाभ प्राप्त होता है। विकल्प ए दिया है 0, विकल्प बी दिया है 2, विकल्प सी दिया है 4 तथा विकल्प डी दिया है 8। तो इस प्रश्न में हमें ग्लाइकोलाइसिस के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की है वह ग्लाइकोलाइसिस के विषय में है। ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस तो सबसे पहले हमें ग्लाइकोलाइसिस को समझना होगा कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है। तो ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है तथा इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऑक्सी एवं अनॉक्सी श्वसन का साझा पथ। अर्थात यह ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन जो होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला जो श्वसन है वो अनॉक्सी श्वसन है। तो इन दोनों में ही ये क्या होता है, ये प्रक्रिया होती है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया देखने को मिलती है, इसीलिए इसे इन दोनों का साझा पथ कहा जाता है। ये प्रक्रिया जो होती है ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कोशिका द्रव्य में क्या होती है, संपन्न होती है ये प्रक्रिया, तथा यह जो प्रक्रिया है यह 10 चरण में संपन्न होती है। अर्थात इस प्रक्रिया के अंतर्गत 10 चरण होते हैं तथा इस प्रक्रिया के अंत में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है इस प्रक्रिया के अंत में। तो यह है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कुल जो बनते हैं वो 4 एटीपी के अणु बनते हैं। अभी ध्यान रखिएगा, हमने बोला 4 एटीपी के अणु यहाँ पर क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, परंतु इनमें से जो 2 एटीपी अणु हैं उनका प्रयोग हो जाता है। उनका प्रयोग इसी प्रक्रिया के अंतर्गत हो जाता है। कहां पर? इन 2 एटीपी अणु का प्रयोग हो जाता है जब ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो इस प्रक्रिया के दौरान 2 एटीपी अणु क्या हो जाते हैं, यहाँ पर प्रयोग भी हो जाते हैं। इस कारण से टोटल तो यहाँ पर कुल तो 4 निर्मित हुए थे, परंतु 2 का उपयोग भी तो हुआ है। अतः जो हमें इस प्रक्रिया में जो लाभ प्राप्त हुआ है वह हुआ है 2 एटीपी अणु का, 2 एटीपी अणु। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प में दिया है विकल्प ए 0, तो 0 नहीं होता। विकल्प बी दिया है 2, बिल्कुल, तो जो हमें लाभ होता है वो 2 का होता है, यहाँ पर 2 अणु एटीपी का लाभ होता है। विकल्प सी दिया है 4, तो 4 तो कुल निर्मित होते हैं परंतु लाभ 4 का नहीं होता, और 8 का कुल यहाँ पर लाभ नहीं होता है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 2। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।